हेलो एंड वेलकम टू द 5 मिनट्स क्लासरूम एंड आई एम योर फ्रेंड रोहित एंड हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से। एंड इस क्रम में हमने पिछले वाले क्लास में हिंदी के जो बेसिक हिंदी के व्यंजन वर्ण यानी हिंदी के कंसोनेंट के बारे में जाना था, क से ज्ञ तक, और उनका इंग्लिश भी साथ साथ जाना था। और हमने ये भी समझा था कि हम क का इंग्लिश के क्यों नहीं लिखते हैं, के ए लिखते हैं। प्लीज अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके पार्ट 1 को, तो प्लीज उसे देख लें, फिर आगे पढ़ने में मजा आएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर वर्ण यानी कि हिंदी के वॉवेल्स जो कि अ से लेके अ तक होते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मात्राएं आकार से लेके विसर्ग तक जो कि वॉवेल हिंदी वॉवेल्स का ही अनदर फॉर्म है, अनदर रूप है। फिर हम लोग 12 खड़ी पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड उसके बाद में सीखेंगे हाउ टू राइट हिंदी नेम्स इन इंग्लिश। जैसे कि हमने कल नहीं बताया था कि जैसे कि मदन है, म द न, म बोल रहे हैं फिर उसमें अ आ रहा है, एंड जब द बोल रहे हैं तब भी उसमें अ आ रहा है, इसलिए हम अ के लिए ए लिख रहे हैं। लेकिन लास्ट में जब हम न बोलते हैं तब भी तो अ आता है, तो फिर हम लास्ट में ए क्यों नहीं लिखते हैं, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। सबसे पहले हम स्वर्ण वर्ण को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहे आपके सामने हिंदी के स्वर वर्ण यानी हिंदी के वॉवेल्स। एक बात आप नोटिस कीजिएगा, जितने भी वॉवेल्स लिखे गए हैं सब में मात्र 5 ही इंग्लिश के लेटर के यूज किए गए, ए ई आई ओ यू, जो कि इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। और ये है हिंदी के वॉवेल्स, इनको ही लिखने में सिर्फ ये 5 लेटर्स का ही प्रयोग किया गया है। अ जिसका इंग्लिश ए होता है, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, री, आर आई से री। री जो होता है वो बेसिकली वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट दोनों का मिक्स है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल रखा है। ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अंग, एंड द लास्ट वन इज ए एच से अह। फिर इसके अनदर फॉर्म को देखते हैं जिसे हम मात्रा बोलते हैं। ए से आकार, आई से हर्ष इकार, डबल ई से दीर्घ इकार, यू से हर्ष उकार, डबल ओ से दीर्घ उकार, आर आई से री। मात्रा का री जो होता है वो ऐसे होता है, जो कि हम कृष्णा लिखने में नीचे यूज करते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं ई से एकले, ए आई से दुल्ले, ओ से ओकार, यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, एंड ए एच से विसर्ग। इन सारे मात्राओं का प्रयोग हम जब हिंदी लिखते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। फिर नीचे हम देखते हैं 12 खड़ी, जिनमें हम कंसोनेंट एंड वॉवेल्स हिंदी के जो व्यंजन वर्ण हैं और स्वर्ण वर्णों का मिक्स जो फॉर्म होता है उसे देखते हैं। का के हो गया, इसके बाद में के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के यू से कौ, के एन से कंग, एंड द लास्ट वन इज के ए एच से अह। और इसी प्रकार हम और भी जो शेष बचे हुए हिंदी के कॉन्सोनेंट हैं यानी जो क से लेकर ज्ञ तक है, उन सब का भी 12 खड़ी ऐसे ही हम लिख सकते हैं। सिर्फ जो यहाँ पे जो मात्रा है वो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो प्योर जो हिंदी कॉन्सोनेंट हैं, जो प्योर जो व्यंजन वर्ण है, सिर्फ बहुत चेंज होते जाएंगे। सपोज डेट अगर मान लिए मैं ख का लिख रहा हूँ 12 खड़ी, तो फिर यहाँ पे के एच हो जाएगा, यहाँ पे के एच ए, के एच आई, एंड ऐसे ही, और ऐसे ही हम के ए एच तक लिखेंगे। चलिए अब सीखते हैं हम हिंदी नेम को इंग्लिश में कैसे लिखें। चलिए आपके सामने कुछ हिंदी के नेम और उसके इंग्लिश लिखे गए हैं, उसे समझते हैं कि एक्चुअली इसे लिखा कैसे गया है। जैसे पहला नाम है मदन, MADAN, एम, म का एम लिख दिए। और रही बात फिर यहाँ पे ए क्यों लिखा गया है, तो जब हम म बोल रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से, इसमें अ भी आ रहा है, म, तो जो म आया उसका तो एम हो गया, जो इसके बाद में जो अ आ रहा है उसका हम ए लिखे हैं, म द न, मदन। और एक और बात जो कि हमने आपको बताने को कहा था, यहाँ पे हम न बोल रहे हैं तब भी तो अ आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ए नहीं लिखते हैं। वह इसलिए कि जब हम किसी का नाम कॉल करते जैसे मदन, तब मदन जब बोल रहे हैं तब लास्ट में देखिएगा न जो आ रहा है वो हाफ न आ रहा है, आधा न आ रहा है, ना कि पूरा न। जैसे मदन, ऐसे तो नहीं पुकार जैसे मदन, मदन नहीं बोलते हैं, मदन। इसे हल्का सा न आ रहा है यानी हाफ न आ रहा है, इसलिए हम लास्ट में सिर्फ एन लिखेंगे, ना कि एन ए। फिर उसके बाद में
और यहाँ पे समझते हैं जितेंद्र, लेकिन जितेंद्र, उपेंद्र इस टाइप के जो नाम है उसके लास्ट में हम ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उससे समझते हैं। जितेंद्र, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम वैसे ही लिखे हैं। लास्ट में यहाँ पर हम ए इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी हम जितेंद्र कॉल करते हैं तो पूरा थोड़ा यहाँ इस पर हम स्ट्रेस डालते हैं, और इस दौरान हम लास्ट में अ आता है, जैसे जितेंद्र आ रहा है, इसलिए हम जो अ लास्ट में आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पे हम ए लिखते हैं। जैसे जितेंद्र, सत्येंद्र, उपेंद्र एट्सेट्रा आदि नामों में हम ए लास्ट में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।